नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला और इस समय मौजूद है करनाल की CIA 1 शाखा में, जहां पर करनाल की CIA 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो 3 नकाबपोश जो है बदमाश हैं, जिन्हें करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा ने पकड़ा है और इनके द्वारा करनाल शहर में कई स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसमें जो हमने आपको दिखाया था कि जो 4 चमन में किस तरह से जो एक घर के बाहर ज्वेलर से 3 लाख की लूट की गई थी। इन बदमाशों के द्वारा 3 लाख की लूट की गई थी। पल्सर बाइक पर 2 व्यक्ति आए थे और जो स्नैचिंग कर पैसे वहां से लेकर फरार हो गए थे। और वहीं जो पानीपत से उनका पीछा किया था, जो ज्वेलर से पानीपत से उनका पीछा करते हुए यहाँ करनाल पहुंचे थे और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। और शहर में कई अन्य वारदातों को भी इन बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया और इन्होंने कई वारदातों को कबूल किया। और जो करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा ने इन्हें कल मेरठ रोड से गिरफ्तार किया और इन्हें रिमांड पर लिया गया। 19 तारीख तक इन्हें रिमांड पर लिया गया ताकि इनसे पूछताछ की जा सके कि किन को कौन कौन लोग इनके साथ शामिल है और जो इन्होंने सामान है वो कहाँ पर छिपाया और कौन लोग इनके साथ शामिल हैं। और आगे की जो पूछताछ है गहनता से की जाएगी, इसीलिए इन्हें 19 तारीख तक जो रिमांड पर लिया गया है। और कल करनाल पुलिस की जो CIA 1 शाखा ने इन्हें मेरठ रोड से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था। और जो बाकी की जानकारी है उसके लिए भी हम जो दीपेंद्र राणा CIA 1 इंचार्ज है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किन किन वारदातों को अंजाम दिया और आगे जो क्या कार्रवाई की जाएगी और जो इनका बैकग्राउंड है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसी को लेकर जो CIA 1 इंचार्ज है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से 3 युवकों को जो करनाल की CIA 1 शाखा ने गिरफ्तार किया और बड़ी शातिराना तरीके से वे पूरी लूट की वारदात को अंजाम देते थे। हालांकि उन्होंने करनाल में कई इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। जो पहले एक 3 लाख की जो लूट की गई थी, ज्वेलर्स के घर के बाहर से लूट की गई थी, अन्य जो कई स्नैचिंग की वारदातें थी उनको अंजाम दिया था। और इस समय हमारे साथ जो CIA 1 से इंचार्ज दीपेंद्र राणा जी मौजूद हैं, उनसे पूरी बातचीत करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे सर क्या कहेंगे, कितनी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया था और क्या क्या बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया। देखिए 22 तारीख का इंसिडेंस है। 2 युवक पानीपत से 3 लाख का कैश लेकर लौट रहे थे। जैसे ही वे अपने घर न्यू 4 चमन पहुंचे तो 2 पल्सर मोटरसाइकिल में 2 युवकों ने बैग स्नैच कर लिया जिसमें 3 लाख कैश थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन CIA 1 को हैंडओवर की गई थी और हमने कल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर कल 3 युवकों को मेरठ रोड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस वारदात का डिस्क्लोजर किया कि हमने ये वारदात हमने की है, जिसके संबंध में इनका 19 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया गया है बरामदगी के लिए। और इसके अलावा जो और पूछताछ की गई युवकों से, तो इन्होंने इसके अलावा 3 वारदातों को और खुलासा किया है, जिसमें एक न्यू रमेश नगर में चेन स्नैचिंग है, एक सेक्टर 13 में चेन स्नैचिंग है और एक सेक्टर 6 32 33 एरिया जो पुलिस स्टेशन पड़ता है उस एरिया में चेन स्नैचिंग की हुई है। तो सर कहीं ना कहीं ये बैंकों के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोगों को शिकार बनाने की तैयारी रखते थे और पल्सर बाइक पर घूमते थे, बिना नंबर प्लेट की बाइक पर घूमते थे। जी, जो इसमें जो बाइक थी एक पल्सर बाइक थी बिना नंबर प्लेट की, जो CCTV फुटेज हासिल की थी उसमें बिना नंबर की बाइक आई थी। और जो ये जिन व्यक्तियों से कैश लूटा गया 3 लाख, वो पानीपत से किसी बैंक के नज़दीक से कैश लेकर चले थे। वहीं से इन्होंने फॉलो करने, जो पूछताछ में बताया, इन्होंने वहीं से इन युवकों को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो यहाँ पर न्यू 4 चमन अपने घर पर उतरे, वहाँ से इनके हाथ से बैग स्नैच कर लिया था। तो क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आगे ठंड बढ़ रही है, लोग लगातार बाहर निकलते हैं, तो किस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो आमजन से क्या अपील करना चाहिए? यही करेंगे कि स्ट्रेंजर से बात करते हुए आप थोड़ा सावधानी बरतें। किसी को मतलब कि जो ये चेन स्नैचर ऐसे ही अपनी बातों में उलझा के तुरंत झपट्टा मार के भागते हैं या फिर पीछे से आके एकदम झपट्टा मार के भागते हैं। यही अपील करना चाहेंगे कि आप सावधानी से चलें और स्ट्रेंजर से बात करते हुए तो अति सावधानी बरतें। पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्डिंग का? जी, एक इसमें अमित नाम का युवक है, उसके खिलाफ दिल्ली में स्नैचिंग और चोरी की वारदातों के मुकदमे दर्ज हैं। तो ये हमारे साथ CIA 1 के इंचार्ज दीपेंद्र राणा थे। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि किस तरह से जो ये 3 युवकों को हिरासत में लिया गया, जो मेरठ रोड से उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि उन्होंने कई जिस तरह की वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें हमने आपको पहले दिखाया था कि 4 चमन में किस तरह से ज्वेलर से जो 3 लाख की लूट की गई थी। अन्य स्नैचिंग के मामले हमने आपको पहले दिखाए हैं। तो उन सभी मामलों को लेकर अब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी कि और कौन लोग इनके साथ शामिल थे और कितनी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया। फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया और आगे की पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए जो अभी दीपेंद्र राणा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर इन बातों का खुलासा किया। और देखने वाली बात होगी कि आगे किन किन वारदातों को ये कबूल करते हैं। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।